हेलो, देखिए ये बनना है भंडारे का प्रसाद। भागवत कथा के भंडारे का प्रसाद है ये। हेलो फ्रेंड, माय ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए मैं आज ऐसे ही बैठी हुई हूँ, मेरा ना किसी में मन नहीं लग रहा आज के, पता नहीं क्यों आलस आ रहा है। आज मेरा मन नहीं लग रहा। रात ना आज थोड़ी मेरी तबीयत क्यों ठीक है ना, क्योंकि रात जो मैं सिरप पीती हूँ ना, वो सिरप मैंने नहीं पिया था। हाँ, क्योंकि वो सिरप से मुझे फीवर आया था, तो आज मेरी तबीयत ठीक है। तो आज रात मैंने वो सिरप नहीं पिया था, तो मैं थोड़ा आज मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, अच्छा सा फील हो रहा है ना। तो आज मैं सही लग रही हूँ ना, क्योंकि ना मेरी बॉडी आज मुझे अपनी सही लग रही है, क्योंकि मैंने सिरप नहीं पिया इसीलिए। और वैसे ना वो सिरप पी लेती हूँ ना, तो मेरी तबीयत फीवर आ जाता है, अंदर से बॉडी टूटने लगती है, किसी काम का मन नहीं करता। और आज जल्दी जल्दी से उठ के जल्दी जल्दी सारा काम करे और फ्री हो गई, मस्त और आराम से बैठी आप लोगों से मैं बातें कर रही हूँ। आज मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है, खुद में भी अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत आज सही लग रही हूँ बिल्कुल। वैसे तो ना मरी मरी यूँ डली रहती हूँ पागलों की तरह बिल्कुल, बट आज मैं सही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने वो सिरप नहीं पिया। सिरप से मुझे वो सिरप का असर नहीं रहा ना, तो उसमें फीवर आया ना कुछ भी, तो इसलिए आज मैं अच्छी हूँ ना, आज मैं ठीक हूँ और ठीक हूँ ना बस आज। और क्या बताऊँ आप लोगों को, कल भंडारा शाम को मैं खा के आई थी और पता है ना आप लोगों को, और भंडारा हमारे घर पे भी आ गया, तो अभी भी मैंने पूरे खा लिए थे और खा पी के आराम से बैठी हुई हूँ मैं। और मैं क्या करती, ये खाना बनाना नहीं है अभी, क्योंकि भंडारे में से ही आ गया था ना, तो इसलिए वही खा लिया था सब लोगों ने। आज मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नहाने का भी मन है। मैं थोड़ी देर में, क्योंकि मेडिसिन का मैं थोड़ी देर में नहा लूँगी, क्योंकि पहले सिरप पीऊँगी उसके बाद नहा लूँगी, थोड़ा मुझे आराम भी रहेगा, तो इसीलिए बाद में नहाऊँगी मैं, पहले सिरप पी के मैं, इसीलिए मैंने खाना खा लिया, क्योंकि मैं इससे पहले सिरप पीऊँगी उसके बाद नहाऊँगी, थोड़ी मेरी बॉडी ना सही रहेगी। यहाँ देखिए हमारे यहाँ भंडारा ही हो रहा था, जो भागवत बैठी हुई थी ना, वहाँ ये भंडारा चल रहा था हमारे यहाँ। अच्छे से जोरों शोरों से भंडारा चल रहा है भाई। सब व्यवस्था अच्छे से सब लोगों ने संभाल रखी थी, बहुत अच्छे से। सब बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए थे, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी और सब लोग अपने अपना काम कर रहे थे। इसको देखो ये कितनी तेज हंस रहा है। सब अपने अपने व्यवस्था में लगे हुए थे भाई, सब अपना अपना काम कर रहे थे। ये दावत में भंडारा जिस दिन हुआ था, ये दावत बैठी हुई थी, अपना अपना काम में अपने लगे हुए हैं। देखिए सब लोगों ने व्यवस्था बहुत अच्छे से बना रखी थी, ये बात सही है। सब व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी भंडारे की इन लोगों ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर सभी लेडीज ये दावत खा रही थी, इसको देखो हाय कर रहा है भाई, देखो सब अच्छे से हुआ था। सारी चीज़ अच्छी भी थी, सब्जी भी अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, खीर भी अच्छी बनी हुई थी। बेचारे सभी अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, सब अपने पुण्य कमा रहे हैं भाई। और ये तो पुण्य का काम होता है भागवत का, ये तो बहुत ही अच्छा था, ये मतलब अच्छा भी लग रहा था। और जिस तरह से माहौल ख़राब हो गया था बारिश से, कितनी बारिश सारी बारिश हो रही थी, बट आज के दिन ना जिस दिन भंडारा हुआ था उस दिन सारी व्यवस्था अच्छे से, मतलब बारिश नहीं हुई थी। ये ऊपर वाले की बहुत करिश्मा समझो, बारिश नहीं हुई थी। और जिस दिन, और ये देखिए भागवत वाले दिन जब भागवत हो रही थी ना, तब इतनी बीच में बारिश हुई कि देखो इतनी तेज़ी से बारिश हुई, इतना सारा पानी भर गया। यहाँ देखो मतलब पूरे पंडाल में पानी हो गया, पूरा में पानी भर गया। ये लोग थकत पे खड़े हुए हैं और देखिए ज़मीन में कितना सारे पानी भरा है, पूरे पंडाल में इतना ये पानी भरा हुआ है। सभी लोग बेचारे लगे हुए हैं और पानी देखो कितना सारा सा पानी हो गया, मतलब इतना भर गया ना, बहुत सारा सा। देखो तो अपने आप चल रहा है भाई पानी में इतना पानी भरा हुआ था। और देखिए भाई भंडारे के पुए सिक रहे हैं भाई, ये पुए सिक रहे भंडारे के।
ये क्या चीज़ है आप लोग बताइए। ये तो शायद चीनी या चावल हो सकते हैं, कुछ भी। देखिए सारी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर। खाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था चल रही है भाई। सब कुछ अच्छे से। और देखो पुआ, और पुआ बनाने वाले का एक, ये भी एक कलाकारी है। देखो किस तरह से लोग पुआ बनाते हैं, कितने अच्छे से बन जाते हैं। किस तरीके से बनाने की भी एक कला है इन लोगों की भी। देखो कितने अच्छे से बनते हैं, कैसे डालते हैं जल्दी जल्दी और कैसे बनते चले जाते हैं। ये देखिए खीर बन रही है यहाँ पर। ये भंडारे की ये खीर है। देखिए देखना आप लोग, ये किस तरह से डालेंगे जल्दी 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 जल्दी, गोल गोल बनते चले जाते हैं। देखो देखो ये भी एक तरीका होता है डालने का। एक यहाँ देखो जेंट्स लोग दावत खा रहे हैं। सब लोग अपने दावत खाने में लगे हुए हैं। इधर लेडीजों की दावत बैठी हुई है और सब लोग अपने परसवाई में लगे हुए भाई अपने। यहाँ पर देखो जब भागवत बैठी थी ना, तब यहाँ पर एक दिक्कत था, बारिश हो गई, पर सभी लोग अपने अपनी व्यवस्था में उसमें लगे हुए थे, व्यवस्था में। क्योंकि कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ, कितना सारा पानी भर गया था यहाँ पर। देखिए जब भागवत हो रही थी तब सब लोग अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे यहाँ पर। देखिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू के परांठे। भाई किस किस को पसंद है आलू के परांठे भाई। इसमें हरी मिर्च और प्याज वगैरह काट के डाल ली है मैंने। और ये चटनी सिल पे पीसी थी मैंने, जीरा वगैरह सारी चीज़ मिला के। इसमें जीरा और लहसुन, लाल मिर्च, नमक, ये चीज़ मैंने पीसी थी इसमें। अब इसी को इसमें मिला देती हूँ। देखिएगा ये बन रही है आलू की रोटी। आलू की रोटी किस किस को पसंद है भाई। अच्छी लगती है, पराठों से अच्छी लगती है आलू की रोटी। इसमें घी लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। देखिए आप लोग आलू की रोटी है ना ये। अब मैं इतनी ही बनाऊंगी क्योंकि फिर बाद में बनाऊंगी गरम गरम। इतनी बना के खा पी के फ्री हो जाती हूँ बस आराम से। क्योंकि सुबह पुए खाए थे और इसलिए खाना बनाया नहीं था, तो इसलिए अब मैंने बनाई थी आलू की रोटी। तो इसलिए अब आलू की रोटी खाएंगे। देखिए आप लोग, ये है ना आलू की रोटी, देखिए। तो परांठे बनाए हुए हैं और आलू की रोटी भी बनाई थी मैंने। और हमारे यहाँ ना देखिए आप लोग बारिश होने में लगी हुई है। कल भंडारा था तो कल बारिश बंद हो गई थी, बट आज फिर स्टार्ट हो गई। कल का दिन तो अच्छा निकल गया, ऊपर वाले ने कल का दिन तो अच्छा निकाल दिया, फिर आज से फिर बारिश कर दी। देखिए और बारिश के मौसम में आलू की रोटी और आलू के परांठे बनाए थे। और आप सब लोग कैसे हो, आप सब लोग बताइएगा। हम खाएंगे आलू के परांठे। आलू की रोटी मैं बना के खा चुकी थी, फिर दोबारा मैंने ये परांठे बनाए थे गरम गरम। अब परांठे खाऊंगी। अपनी आपू को खिला दूँ पहले मैं। आपू लो खा लो। मेरी आपू ने भी खा लिया है। देखिएगा आप लोग आलू के परांठे। आज मैंने दो परांठों का एक परांठा बनाया था। बहुत बड़े बड़े परांठे बनाए थे, ज़्यादा सा भरता भर के, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़े ही मतलब ज़्यादा सा भरता बन के बनाते हैं। मौसम भी ठंडा है तो इसीलिए अच्छे लगते हैं ना, और थोड़े से बनाने पड़े और जल्दी बन गए। जहाँ सब लोग 4-4 परांठे खाते हैं, वहाँ 1-2 परांठे में काम हो गया और जल्दी बन गए। देखिए और चाहिए लो। आपू को मैंने और खिला दिया है।
और चटनी बनाई थी, बट चटनी से मुझे नहीं अच्छे लगे क्योंकि मैं ऐसी ज़्यादा खाती हूँ, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। बारिश तो पता नहीं भाई बारिश क्या करेगी, या दीपावली आने वाली और बारिश इतनी हो रही है। देखिए भाई, यहाँ मैं बना रही हूँ अपने करवा चौथ के सामान की लिस्ट, क्योंकि मैं लिस्ट बना लेती हूँ तो मुझे आसान रहता है कि मुझे क्या लाना है क्या नहीं लाना, बार बार जाने का झंझट नहीं रहता, एक बार में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर लिख के रख लेती हूँ तो पर्चे में एक लिस्ट बना के रख लो ना तो याद रहता है कि हम देख लेते क्या चीज़ लानी क्या नहीं। तो मैं अपनी यहाँ करवा चौथ के सामान की लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या लाना है। कि सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ अपनी लिपस्टिक भाई क्योंकि लिपस्टिक मुझे अच्छी लगती है इसलिए लिपस्टिक लगती है। लिपस्टिक और 2 जगह सामान लाना होता है ना, एक वो मास्क निकले उसके लिए रखते हैं ना, वो एक अपने खुद के लिए। तो लिपस्टिक हो गई, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर और आलता, मेहंदी की कीप। मेहंदी तो एक ही दिन पहले लगा लेते हैं, तो मेहंदी की कीप भी लानी है और कॉम लाना है। यहाँ लाना है पाउडर, तेल और रबर और नाखूनी, बिछिया, काजल, चूड़ी, इतनी चीज़। एक्स्ट्रा में और तो सारी चीज़ हो ही जाएंगी, बट इतनी चीज़ तो लानी है। कितना वही शौक की चीज़ होती है वो तो इतना तो लाना ही लाना है। और तो एक्स्ट्रा में फिर कंगन हुआ और बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, मेकअप का सामान हुआ और मतलब और मैंने लिख रखा है यहाँ करवा चौथ के लिए चलने की मैंने ना अभी मेरे हस्बैंड आए थे बीच तो मैंने वहीं ऑर्डर रहती थी तो चलनी और ये सामान सब वहीं मंगा लिया था। अपनी साड़ी भी न्यू साड़ी थी वो भी मैंने वहीं मंगा ली थी। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं यहाँ आ गई भाई। तो अब तो मुझे लहंगा ही पहनना पड़ेगा। वैसे मैं साड़ी पहनती, साड़ी क्योंकि मुझे पसंद इस बार था, मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी ना, न्यू साड़ी अपनी बनारसी वाली, बट वो अब तो नोएडा ही रखी हुई तो आ ही नहीं पाएगी। मेकअप का सामान भी वहीं मैंने मंगा लिया था और अपने करवा चौथ का सामान भी थोड़ा बहुत वो थी ना थाली वगैरह वो भी मैंने मंगा ली थी। तो अब मुझे चलनी वगैरह यहीं से लेनी पड़ेगी दूसरी भाई। अब तो वहाँ पहुँच जाएगा, इतनी जल्दी नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं चलनी और करवा सीख और मीठी के करवा, ये मिठाई, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लेके आऊँगी मैं। और कैलेंडर ये भी लिख लेती हूँ क्योंकि ये मैं तो लिखने भूल गई थी। ये पेन ही नहीं चल रहा, ये वाला दूसरा पेन लेती हूँ क्योंकि ये वाला पेन तो चल ही नहीं रहा है। कैलेंडर, इतनी चीज़ हो गई। फिर मैंने लिखा है इसमें मेकअप के लिए एक लिपस्टिक अलग से और लिख रखी है और फाउंडेशन लिख रखा है, ईयररिंग लिख रखे हैं और गोल्डन कंगन और चूड़ी अलग से और लिख रखी है मैंने। ये सारी चीज़ और लिख रखी हैं और ये चीज़ लिख रखा है। अब इतना सामान बहुत सामान कितना भी, तब भी कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं, कितना भी लिखोगे तब भी भूल रह जाती। तब भी मैं सोच ही रही कि मैं क्या और अब इतना सामान तो हो गया, अब मैं क्या लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब 1-2 दिन तो है ही अभी, तब तक याद आ जाएगा तो और लिख लूँगी। मेरी लिस्ट यही रहती है पहले से लिख के रख लेती हूँ, जो फिर याद आता है वैसे लिखती जाती हूँ, देखती हूँ और कुछ याद आएगा तो और लिख लूँगी ना। अब क्या रह गया भाई, क्या रह गया, अब मुझे खुद याद नहीं है कि क्या रह गया है। देखती हूँ फिर जो याद आएगा तो फिर मैं बाद में लिख लूँगी। भाई किस किस की वो करवा चौथ की तैयारियाँ चल रही हैं, जो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वो करवा चौथ की तैयारी किस किस की चल रही है। भाई मेरी तो चल रही है अभी से। और मुझे क्या लेके आना है, मेहंदी तो पहले लगा लूँगी। और क्या लेके आना, मैं क्या याद करूँ, मुझे कुछ तो याद नहीं आता। और सारी चीज़ तो हो ही गई। वैसे तो बालों के लिए मेहंदी और लेके आनी है मुझे। हाँ, बालों के लिए मेहंदी लिख लेती हूँ। अब मैंने यहाँ बालों के लिए मेहंदी लिख ली है। अब मैं क्या लिखूँ, क्योंकि मेहंदी में 1-2 दिन पहले, अभी 1-2 दिन में लगा लूँगी
तो और मेरी समझ में कुछ आता नहीं कि मैं क्या लिखूं, क्या लाना है, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है मार्केट में, तो इसलिए पहले से ले आओ ना तो बेटर रहता है। अपने आराम से ले भी लेते हैं अपने अच्छे से, तो इसलिए मुझे तो पहले ही सही लगता है लेना, कि पहले से ले लो तो वो अच्छा है। फिर तो मार्केट में भीड़ हो जाती है, फिर तो लेना ये है, फिर तो जल्दी जल्दी लेना कुछ ले मतलब टाइम वेस्ट होता है ज़्यादातर। और अभी तुम आराम से ले लो, अभी अच्छे से ले लोगे, तो इसलिए मैं अभी से ही पहले से ले आती हूँ सारी चीज़ें। वैसे मेरा बहुत मन था इस बार साड़ी पहनने का, कि मैंने बनारस से साड़ी ले रखी थी, पूरी तैयार कर रखी थी ना, तो इस बार अब मैं पहन भी नहीं पाऊंगी उस साड़ी को। मेरा बहुत मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी भाई, कि मैंने साड़ी तैयार की, कितने मन से साड़ी तैयार की थी, और इस बार मैं साड़ी ही नहीं पहन पाई है। मुझे लहंगा ही पहनना पड़ेगा, साड़ी तो मेरी वहीं नोएडा रखी हुई है, मैं सारी चीज़ें वहीं मंगा ली थी। मुझे पता भी नहीं था तबीयत ऐसी, मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, तो इसीलिए अब मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके आई थी वहाँ से। अब कोई नहीं, अब तो जो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, बट लहंगा तो रखा ही है अपना, वही पहनूंगी अब। मेरी बेटी है ना, मुझे परेशान हर वक्त करती रहती है, इतना परेशान करती है बहुत। सुबह से नहाने के लिए जाऊँ तो नहाने के लिए भैया सबसे पहले चल देगी कि मम्मा हन्नी है, मम्मा हन्नी हन्नी। तो हन्नी भैया उसको तो सबसे पहले उसी को करानी पड़ती है हन्नी, और हन्नी करा के तुरंत उसे दुपट्टा या तो तौलिया में उड़ा के गोदी में लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर उसे छोड़ दिया तो रोना स्टार्ट उसका, तो मुझे उसे फिर गोदी में लेना पड़ता है 10-5 मिनट तक। उसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ, तब उसके कपड़े पहना के उसे नहला धुला के अच्छे से, फिर और क्रीम वगैरह लगा के मांग काट काजल लगा, तब उसे फ्री करके तब छोड़ती हूँ। कि गोदी में उसे 10-5 मिनट उसे गोदी में रहना ही रहना है ना, के ये हाल है उसका। पहले तो ये था तुरंत दूध पी लेती थी, अब तो वही निप्पल का दूध तो वो बिल्कुल पी नहीं रही है, सच बताऊँ तो। पता नहीं क्यों उसने छोड़ दिया है, बट अब मैं थोड़े दिन बाद उसका दूध स्टार्ट करूँगी, किसी न किसी बहाने से थोड़ा पी लिया करेगी। तो इसीलिए अब वो खाना खा लेती है, दही खा लेगी, मठा खा लेगी। दही मठा तो काफ़ी खाती है, बट दूध नहीं पीती है, इसलिए। अब वो चली गई, अभी मुझे बार बार परेशान कर रही थी, मम्मा ये। मुझे पता नहीं क्या पत्ते से, ये नीम के पत्ते ना, बोले आती कहती है मम्मा देखो, मम्मा देखो, मम्मा देखो। तो मैंने इसे भगा दी, मेरे बेटा जाओ अम्मा आपके पास। तो बाहर चली गई खेलने के लिए, क्योंकि मैं अपना सामान लिख रही थी तो मुझे डिस्टर्ब हो रहे थे। अब देखो फिर से आ गई, अब फिर पत्ते लेके आ गई है लड़की। हम तो एक पिटाई कर रहे हैं बहुत, तुम बहुत शैतान हो गई हो। तो मैंने अब अपने सामान की लिस्ट तैयार कर ली है, देखिए आप लोग, ये मैंने अपने सारे सामान की लिस्ट तैयार की है। ये सारा सामान लिख लिया मैंने। ये आज मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही, बार बार आ जाती है मम्मा देखो, मम्मा देखो, और इतनी देख लेने के लिए। हेलो, आप सब कैसे हो? खाना खा लीजिए, वही मैं खाना बना रही हूँ, तो रोटी सेक रही हूँ मैं। अब शाम को 5:30 बज चुके हैं अभी, और मैं रोटी जल्दी सेक लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि भूख भी लगी थी ना मुझे, इसीलिए थोड़ा मैं रोटी बना लेती हूँ। सब्जी तो अभी मैंने बनाई नहीं, कि सुबह की सब्जी रखी हुई थी, सब्जी नहीं बनाई है, बट मैं रोटी सेक लेती हूँ और आप सब लोग बताइए, आप सब लोग कैसे हो? और गैस बोल रही थी, मैंने सोचा गैस खत्म हो गई, स्लो थी ना, तो लुप लुप कर रही थी, मैंने सोचा गैस ही खत्म हो गई तो इसीलिए मैं देख रही थी कि गैस तो नहीं खत्म हो गई भाई, गैस चली गई हो। इसीलिए अपने आँखों के लिए रोटी में ठंडी कर रही, क्योंकि वो रोटी मांग रही, नमक की रोटी, तो नमक की रोटी खा लेती है, तो उसको मैं रोटी दे रही हूँ। बेटा उस पर नहीं बैठो, तो उसके लिए रोटी ठंडी कर देती हूँ मैं, और रोल बना दूँगी तो वो खा लेगी, ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी। अभी उसने खा ली ना, आलू मिक्स करके दे दी, रोल बना के उसमें आलू रख के, तो उसने रोटी खा ली उसने। बच्चों को खाना भी खिलाना चाहिए। 2 ईयर की है मेरी बच्ची, बट वो खाना खा लेती है, वो खाना भी खिलाना चाहिए। थोड़ा खाना वगैरह खाते रहेंगे हर तरह का, तो वो उनकी आदत पड़ जाती है खाना खाने की, तो थोड़ा सही रहता है, तो बच्चों को खाना भी देना चाहिए।
लो बाबू जाओ बुआ जी के पास, बुआ जी बाहर है ना, ले जाओ जाओ, प्लेट में रख लो। अब उसको मैंने खाना दे दिया है और दे खा लेती है, परेशान नहीं करती वो मुझे ज़्यादा। कभी कभार ही परेशान, थोड़ा तो बच्चे परेशान करते ही, बट मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती है। अपनी मैं रोटी सेक रही हूँ और वो अपनी ले गई, बाहर ही खा लेगी। रोल बना के दे दो, परांठे हो तो सॉस से खा लेती है आराम से, एक पराठा अपने सॉस से खा लेगी, ऐसा खा लेती है। सब्जी से भी खा लेती है वो तो, बहुत बच्चे होते हैं कि मिर्च नहीं खाते, ये तो सब्जी से भी खा लेती है, क्योंकि मिर्च खा लेती है इतनी थोड़ी, तो अपने ये नहीं है कि मिर्च नहीं खाती, थोड़ी सी मिर्च खा लेती, तो अपने दलिया बना दो, नमक में थोड़ी मिर्च डाल दो तो अपने खा लेगी वो, तो इस तरह से खा लेती है वो अपने। देखो सब्जी आ रही होगी, सब्जी में देखते हैं क्या बनाते, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। सुबह की थोड़ी सब्जी रखी है, थोड़ी सी खा लेंगे, भूख लगी है तो इसलिए रोटी सेक लेते हैं। और करवा चौथ की तैयारी किस किस की चल रही है भाई, बताइए कमेंट में, आप लोग जरूर बताइएगा। और ये तो है, त्योहार आता तो काम हो जाता है, लेडीजों के लिए तो त्योहार आना एक काम आने के बराबर है भाई। त्योहार क्या आता है, काम आता है, त्योहार नहीं आता है। वही पूरा दिन साफ सफाई, खाना बनाओ, फिर साफ सफाई करो, फिर त्योहार वाले दिन भी चैन नहीं रहता भाई। त्योहार वाले दिन कहीं ये करो, फिर खाना बनाओ, फिर इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, बर्तन साफ करो। इस लेडीज़ों को तो टाइम में, लेडीज़ों को तो यही इसी में निकल जाता है, उनका तो त्योहार ना त्योहार एक जैसा हो जाता है भाई। होना भी चाहिए भाई, और क्या है कि थोड़ा त्योहार पे थोड़ा अच्छा भी लगता है, एंजॉय भी करते हैं, बट ये काम तो आता ही है भाई। त्योहार ही किस बात का काम नहीं होगा, तो त्योहार ही किस बात का है। करवा चौथ के बाद फिर भैया वही अष्टमी आएगी, उसकी तैयारी, फिर उसके बाद दिवाली आएगी, फिर उसकी तैयारी। काम तो बना ही रहता है, काम के बहाने सफाई भी पूरे घर के अच्छे से हो जाती है, और अपने थोड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, एंजॉयमेंट भी हो जाता है, तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं ऐसे तो। और भी अच्छा, बस त्योहार पे अच्छा भी लगता है त्योहार मनाना, सब लोग एक साथ भी हो। अंजलि रोल बना देना अंजलि की रोटी का, अब उसे रोल बना के दे दो, फिर लेगी और खा लेगी। नमक की बनाई तो मैंने नमक डाल लिया था, तो नमक खा लेती है थोड़ा अच्छे से, इसलिए नमक डाल दिया था आटे में, तो वो अपने रोल बना के खा लेगी, अपना पेट भर जाएगा उसका। दूध तो पीती नहीं है, तो रोटी खाना वगैरह में खाती है। फिर वो सोच रही थोड़ी नेक और वो होया तो दूध जबरदस्ती दूध पिलाया करूँगी, क्योंकि उसने दूध अभी से छोड़ दिया है, नहीं होना चाहिए भाई। खाना बनाने में गर्मी एक तो बहुत लगती है, चाहे किसी पे बनाओ, चूल्हे पे बनाओ, गैस पे बनाओ, किसी पे बनाओ, गर्मी लगती है बस। अभी तो सब्जी भी बनानी है, सब्जी आ जाएगी तो फिर सब्जी भी बनानी है, क्योंकि अभी रोटी बना लेती हूँ फिर, क्योंकि हाँ गांव में ना थोड़ा लाइट का झंझट रहता है, लाइट है नहीं है, फिर रोटी पे मच्छर वगैरह करते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जब उजाला होता तभी मैं रोटी बना लेती हूँ उजाले में ही, ज़्यादातर बना के फ्री हो जाते हैं, मेरा अंधेरा कहाँ कैसे, तो इसलिए अंधेरे से अच्छा पे उजाले में बना लो, वो अच्छा है, तो इसलिए उजाले में बना के फ्री हो जाती हूँ। गैस पर रोटी मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, वैसे भी चूल्हे पे भी मैं जल्दी बना लेती हूँ, गैस से जल्दी तो मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ बहुत जल्दी से, मुझसे चूल्हे पे खाना बहुत जल्दी बनता है, गैस पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट चूल्हे पे तो और स्पीड से खाना बन जाता, जल्दी से मतलब बन जाता मेरा खाना। शुरू से चूल्हे पे बनाया ना, तो वही आदत बनी रही है, तो तुरंत बना लेते हैं। और आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट जरूर करना मुझे कि मुझे ब्लॉग बनाना आता है कि नहीं, क्योंकि भाई मुझे बोलना नहीं आता ना, इसीलिए आप लोगों से पूछती हूँ।
दीपावली पे वही न्यू कपड़े कौन कौन पहनेगा। मैं तो वही न्यू कपड़े पहनूंगी दीपावली पे, बिल्कुल एकदम न्यू, एकदम न्यू पहनूंगी। करवा चौथ पे तो मेरी साड़ी न्यू मैंने तैयार की थी, तो नोएडा पहुंच गई। मैं सोच रही थी वहीं रहूँगी, तो वहीं तबीयत ख़राब हो गई, तो अब इसलिए अब तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लहंगा ही पहनूंगी अब तो मैं। थोड़ी सी और मेरी रोटी रह गई है। गर्मी लगने लगती है, तो गर्मी बहुत लगती है। और मेरे फेस पे पसीना तो वैसे भी आता है, सर्दियों में भी मेरे नोज पे पसीना रहेगा, सो नोज पे भी सर्दियों में भी रहता है। हाँ भाई, सबके घर पे साफ सफाई चल रही होगी, सब लोग बिजी होंगे। बस अब हम भी कल करने वाले हैं, हम भी बिजी होने वाले हैं भाई। त्योहार के आता काम ही आ जाता है इतना सारा। त्योहार के बाद सफाई भी हो जाती है अच्छे से, ये भी है। अब करवा चौथ पे तो इस बार मेरे हस्बैंड जी नहीं रहेंगे यहाँ पर, वो तो नोएडा है, कोई बात नहीं, चलेगा। इस बार करवा चौथ मुझे अकेले ही मनाना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं, कभी बातों हो जाता है ना, उनका सिचुएशन थोड़ी आ जाती है, तो थोड़ा सिचुएशन को फेस करना चाहिए, बट खुश रहना चाहिए, कुछ भी हो, मेरा तो यही कहना है। हमेशा खुश रहो, खाते पीते से मस्त रहो, बस लाइफ आराम से कट जाएगी। क्योंकि लाइफ को ना काटना जीने में फ़र्क होता है, तो लाइफ को जीना सीखो, थोड़ा सा जितनी भी लाइफ है उसको जीना सीखो। कि जीना में से खुश रहो, मस्त रहो, बस खा पी के। अब मेरी रोटी बची हुई है चार रोटी और रह गई हैं। आप लोगों से बातें करते करते 4 रोटी ये भी बना लेती हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद फिर तब तक सब्जी आ जाएगी, फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। आप लोग करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हो, ज़रूर शेयर कमेंट करना, क्योंकि मैं तो सिंपल ही रखती हूँ ज़्यादातर। सिंपल का वो तो रीति रिवाज होते हैं, सबके यहाँ अलग ही होता है, जिसके यहाँ जैसा रखते वैसे ही रहते सब लोग अपने। मेरी बेटी बार बार मेरे पास आ जाती है। उसे वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, फ़ोटो लेने का, वीडियो बनाने का बहुत शौक है उसे। आ गई, देखो फिर से आ गई। अब मेरी 2 रोटी बची हुई है सेकने के लिए, 2 रोटी सेक लूँ बस। आप लोगों को भूख लगी हो तो खाना खा सकते हो भाई, क्योंकि मैंने खाना बना लिया है। और बताइए आप लोग, आप लोगों से मैं क्या पूछूं? कमेंट में आप जो भी कुछ बोलना चाहते हो कमेंट में बोल सकते हो। अब मैं देखती हूँ, कल शायद मार्केट जाऊँगी कल, बट बुधवार है, शायद मार्केट तो आ रहा तो खुला ही रहेगा, फिर टाइम भी नहीं है उस दिन, तो शायद मैं कल ही जाऊँगी मार्केट। तो मार्केट से देखी अपना सामान जो लिस्ट बना के रखी है वो तो लेके ही आना है। तो अपना सारा सामान लेके आऊँगी, कल ही मैं जाऊँगी, तो मार्केट से कल अपना सारा सामान लेके आती हूँ।
और अब वो अष्टमी का व्रत में रहती हूँ तो उसका भी ले आऊँगी साथ में, क्योंकि बार बार भागने से अच्छा एक बार ले आओ, इसलिए मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि बार बार क्या भागूँ, एक बार में ले आऊँगी। इसलिए अगोई अष्टमी का भी मैं कल ही ले आऊँगी और उसका करवा चौथ का भी अपना। और ये वाला ब्लॉग ना मैं कल डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। जो मेरा पुराना एक ब्लॉग डला हुआ है आप ज़रूर देखना। 2 ब्लॉग मैंने बनाए, थोड़ा अलग तरीके से बनाए हैं, उस मेरे 2 ब्लॉग को उनको आप लोग ज़रूर देखने हैं और बताना फिर कमेंट में कि मैंने किस तरीके का ब्लॉग डाला है, कैसा डाला है। कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ अलग ही है, थोड़ा उसमें कुछ अलग ही मैंने बोला है। और स्टार्टिंग में मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था, तब मैंने कुछ एक ऐसा ब्लॉग था बनाया था मैंने, जो मुझे खुद ही पसंद नहीं है, बट उसे मैं डिलीट तो नहीं मार सकती। पर मेरी रोटी बन चुकी है, तो मैंने ना ऐसा बनाया है ब्लॉग, वो स्टार्टिंग में मुझे खुद पसंद नहीं था, पर मैं डिलीट नहीं मार सकती क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगा था ना वो ब्लॉग मुझे, तब मुझे बनाना नहीं आता था सच बताऊँ तो। अब तो थोड़ा मुझे बनाना आ गया, तो अब तो मैं बना लेती हूँ, तब नहीं मुझे आता था बनाना ब्लॉग कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तो एक मेरे को सॉन्ग मैंने गाया शायद, वो मुझे पसंद नहीं आया अपना ब्लॉग, बट कोई नहीं, जो स्टार्टिंग तो वही, सबकी स्टार्टिंग ऐसी इसी से होती है, तो मेरी भी स्टार्टिंग ऐसी थोड़ी हुई। अब थोड़ा अब तब भी बोलना आ गया मुझे, अब तो बोलने लगी हूँ। आप तो बताइए ज़रूर कि मैं कैसा ब्लॉग बनाती हूँ, ओके। और आप लोग बताइए। तो अब आ रही है करवा चौथ, वही सबके हाथ तैयारियाँ तो चल ही रही होंगी। सबसे ज़्यादा तो सफाई का, सब लोग कहते हैं ये कितना काम है घर में, कितना नहीं है, ये कितना काम है, क्या काम है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कहते क्यों हैं। क्योंकि घर का काम तो बहुत सारा काम होता है और डेली का वही काम, तो इंसान तो वैसे परेशान हो जाता है ना। बट ये छिपकली बड़ी शांति से बैठी हुई है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना तो भाग जाएगी, उधर जाऊंगी तो। बहुत शांति से बैठी हुई है छिपकली, जो आलू पड़ा है ना उसको खा रही है। अब आप लोगों को दिखाती हूँ, भाग ना जाए। देखिए आप लोग, भाग गई। मैंने कहा था पास में जाऊंगी तो भाग जाएगी वो। बहुत शांति से बैठी हुई थी वो, इतनी शांति से, वही कि मतलब क्या खा रही है जैसे, बहुत शांति से बैठी हुई थी। मैं रोटी अपने उठा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है ना, तो इसलिए अभी टिफिन में तुरंत रख देती हूँ मैं। थोड़ी गर्म बनी रही ना, इसीलिए बना के फ्री हो जाते हैं, फिर जिसका जैसा मन है वही वैसे खा लेता है। इसीलिए मैं पहले से बना के रख देती हूँ अपने, तो कोई भी खा ले। आप लोग ये सोच रहे होगा कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, कहीं इतना बोलना तो आता नहीं है भाई। आप लोग पानी पी लिया तुमने? पानी पी लिया? लो अपना पानी। आज मेरी बेटी ने नमक की रोटी मैंने बनाई थी, नमक डाल दिया था, अच्छे से उसने खा लिया। आज आलू से खा ली, फिर नमक की रोल बना के ऐसे से खा ली, रोटी खा ली आराम से उसने। मैं खाना बना के हो चुकी हूँ तैयार। ये पानी, बारिश भी होने लगी, सुबह हुई थी, दिन में धूप हो गई, फिर बारिश होने लगी, फिर बूंदें पड़ने लगी। देखिए आप लोग, हो रही है ना, बूंदें पड़ रही हैं ऐसी, फिर बूंदें पड़ने लगी। पसीना हो जाता है खाना बनाने में।
अब मेरी बेटी मुझे भाले जा रही, मम्मी आ जाओ। अब उसको ये पूछा जाए, इससे कहा जाए कि बारिश हो रही है और कह रही मम्मी आ जाओ, बाहर बैठेगी अभी। बारिश हो रही है, बाहर बैठेगी। हाँ बारिश हो रही है बेटा। हाँ बारिश हो रही है। हाँ देखो ऊपर हाँ देखो बारिश हो रही है, देखो देखो बारिश हो रही है, देखो देखो बारिश हो रही है। हाँ देखो बारिश हो रही है, बड़ी मस्ती से खेल रही है, घूम घूम के खेल रही है बड़ी मस्ती से कि बारिश हो रही है। बड़े अच्छे से खेलती रहती है, ज़्यादा परेशान नहीं करती वो, वैसे तो आराम से खेलती रहती है। अब वही मैं तो फ्री हो गई हूँ खाना बना के। और आप लोग बताइए क्या हो रहा है? ये पड़ोसन ने और हमारी बेटी सबको बाय बाय करती रहती है। यहाँ देखिए आज फिर से मैंने बनाया है बूंदी का रायता। रायता मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बल्कि सबको ही अच्छा लगता है। तो और मैंने देखिए ये सब्ज़ी किसकी बनाने जा रही हूँ, आप लोग बताइए किसके फूल हैं। और मैं आलू और इसकी सब्ज़ी ये बनाने जा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। तोरई तो मेरे घर पे कोई नहीं खाता, बट ये सब्ज़ी तो सब लोग खा लेते हैं। ये मुझे भी अच्छी मुझे अच्छी लगती है, सब लोगों को अच्छी लगती जाता है। आप लोग कभी बना के देखिए, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मैंने धुल ली अच्छे से, धुल के और फिर मैंने इसको चलनी में निकाल लिया है कि अब मैं इसको चलनी में थोड़ा निकाल लूँगी, फिर उसके बाद इसका पानी निकल जाएगा। फूलों का पानी निकल जाता है ना, तो थोड़ा उसमें गलते नहीं है ये। यहाँ मैं कुछ बातें कर रही थी अपने हस्बैंड से, कुछ डिस्कस कर रही थी, जैसे कुछ मानो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट ही है हमारे लिए। तो मैं कुछ उनसे डिस्कस कर रही थी, कुछ बता रही थी, वो मुझे कुछ समझा रहे थे और मैं भी उनको कुछ बता रही थी। मैंने कि ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे आप करो, तो इसलिए हम लोग बातें कर रहे थे। यहाँ पर देखिए हम लोग सब लोग खाना खा रहे थे इकट्ठे से, सब लोग साथ में खाना खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। हम सभी लोग एक साथ में ही खाना खा रहे थे बैठ के।